गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नितेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 7 के कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 यानी कि कंप्यूटर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर का यूज किस प्रकार से किया जाता है, और भी कई प्रकार की जानकारियाँ हमने कक्षा 6 में और 5 में लिए हैं। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 1 में कि कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि आधुनिक युग में कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी साधन सिद्ध हुआ है। ये तो आप सभी को भी पता है कि इस युग में हर एक प्रकार का कार्य करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। अनेक क्षेत्र में कंप्यूटर अभिन्न अंग बन चुका है। अभिन्न मतलब कि वो जो है ना, एक अपना अंग बन चुका है कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में। ओके, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य जानकारी का पृथक्करण तथा जानकारी पर प्रक्रिया करके उसका परिणाम दर्शाने के लिए है। यानी कि जानकारी को इकट्ठा करना और जानकारी के ऊपर प्रक्रिया करके उसका परिणाम दर्शाना है। कंप्यूटर में गणितिक एवं तार्किक दोनों प्रकार की प्रक्रिया की जा सकती है एवं संग्रह किया जा सकता है। आज के युग में कंप्यूटर अनेक क्षेत्रों में उपयोगी होने के कारण उसे बहुउद्देश्यक साधन कहा जा सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ओके, उसका मुख्य उपयोग क्या है, तो जानकारी को पृथक्करण करना और उसके ऊपर प्रक्रिया करके परिणाम दर्शाना। और वो कंप्यूटर जो है ना, वो गणितिक और तार्किक दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है एवं जो है ना, वो सूचनाओं को संग्रह कर सकता है। आज के युग में कंप्यूटर अनेक क्षेत्र में उपयोग होने के कारण से उसे हम बहुउद्देश्यक साधन कह सकते हैं। कौन सा उद्देश्य साधन? बहुउद्देश्यक साधन कह सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आगे चल के आपसे पूछा भी जा सकता है कि कंप्यूटर को किस प्रकार का साधन कहा जा सकता है, तो आप कहेंगे बहुउद्देश्यक साधन। ओके, अब कह रहा है कि जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तब उसका स्वरूप आज जैसा है वैसा नहीं था। वाकई जब कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 5 में मैंने आप सबको बताया था कि वो लगभग एक कमरे जितना बड़ा था। कितना? एक कमरे जितना बड़ा था, और उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। वो जो बहुत ही बड़ा था और आवश्यक, उसके लिए बहुत सारे पावर की आवश्यकता पड़ती थी। वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, और वो जो है ना, उसका जो कार्य करने का जो क्षमता था वो बहुत स्लो था। ये सभी मैंने आप सभी को कक्षा 5 में बताया था, या फिर आप सभी कक्षा 5 में पढ़े होंगे तो आपको भी पता होगा। तो वाकई में जो उसका स्वरूप पहले था वैसा आज नहीं है। उसका विकास सिलसिलेवार हुआ, यानी कि उसका विकास दिन प्रतिदिन, यानी कि समय पर उसका विकास होता रहा। हर एक समय में उसमें कई ना कई नए संशोधन जुड़ते गए, और हमने पिछली कक्षा में इसके बारे में अभ्यास किया। बता रहा हूँ मैं अभी कि हर एक साल, हर एक समय में उसके अंदर नया नया परिवर्तन आता गया। पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, फिर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, फिर से आईसी सर्किट का यूज किया गया, फिर VLSI, यानी कि अनेक प्रकार के उसमें संशोधन हुए और नए नए परिवर्तन आते गए। और आज इस प्रकार की स्थिति आ गई कि हम कंप्यूटर को जेब में लेके घूमते हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल भी एक क्या है, 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर है। उसमें भी आप सिर्फ एक कीबोर्ड और माउस को OTG के माध्यम से जोड़ करके कंप्यूटर बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बस उसमें एक ही छोटा सा कमी होगा, क्या? तो अपना मोबाइल जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा अपने को स्क्रीन दिखेगा। हाँ, तो कह रहा है कि मैंने पिछली कक्षा में आप सभी को पढ़ाया होगा या फिर आप सभी अभ्यास किए होंगे। कंप्यूटर की कार्य क्षमता, जटिलता, कीमत तथा उसकी संग्रह क्षमता अलग अलग होती है। वाकई में हर एक कंप्यूटर जो हर एक कंपनी का होता है, तो उसका अलग अलग प्रकार का दाम होता है। उसकी जटिलता, यानी कि किस प्रकार से वो कार्य करेगा, वो भी अलग होता है। और उसकी संग्रह क्षमता, यानी कि स्टोरेज क्षमता, यानी कि जानकारी को संग्रह करने का जो स्पेस होता है, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कंप्यूटर का उपयोग उसकी कार्य क्षमता, उसकी गति तथा उसकी संग्रह क्षमता के आधार पर कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर को उसके कार्य क्षमता के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया या फिर बांटा गया, ऐसा भी कह सकते हैं। अलग अलग प्रकार के अनुसार उपयोग
उसका उपयोग भी अलग अलग कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार का चार्ट नीचे दिया गया है। कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के अनुसार उसका उपयोग भी अलग अलग प्रकार से किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ट दिया गया है, हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार। देखिए सबसे पहला कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पे 3 प्रकार का, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। और उसके बाद से ये माइक्रो कंप्यूटर भी 4 प्रकार का होता है। पहला पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, अब पीसी और या फिर एक्सटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर विद एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी। और उसके बाद से होता है पीसी 8, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर जो होता है यह 3 भागों में बंटा है। तो देखिए हम पहले पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में कि डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, यानी कि सांख्यिकी कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर में निश्चित संख्या की सहायता से गणना की जा सके वैसे कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यदि भविष्य में आपसे कोई पूछे डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि जिस कंप्यूटर में निश्चित संख्या की सहायता से गणना की जा सके वैसे कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और इस तरह डिजिटल कंप्यूटर गणना दर्शाता है जिसे इनपुट की गई संख्या की सहायता से जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग जैसी गणितीय प्रक्रिया की जा सकती है। उदाहरण स्वरूप में कैलकुलेटर क्या है, एक कंप्यूटर है जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हैं। ओके, रिमेंबर, आप हमेशा याद रखिएगा इसे कि कैलकुलेटर क्या है, एक कंप्यूटर है, लेकिन कौन सा, तो डिजिटल कंप्यूटर है। हाँ, आगे चलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जिसको कहते हैं अनुरूप कंप्यूटर। ओके, जो कंप्यूटर नाप के आधार पर परिणाम दर्शाता है, किसके आधार पर, नाप के आधार पर, उस कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। और इस तरह एनालॉग कंप्यूटर किसी भी वस्तु का नाप दर्शाता है। उदाहरण स्वरूप में रिक्शा या टैक्सी का मीटर, इसका रिक्शा या टैक्सी का मीटर, एसटीडी फोन का बिल तैयार करने वाला मशीन, पेट्रोल पंप पर वर्तमान समय में उपयोग में आने वाले पेट्रोल भरने के पंप इत्यादि। ये सभी क्या हैं, तो ये सभी को हम क्या कहेंगे, तो एनालॉग कंप्यूटर यानी कि अनुरूप कंप्यूटर। ओके, आगे चलते हम हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर की रचना का उपयोग किया जाता है, यानी कि कॉम्बो मिक्स। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग अस्पताल, मिल, फैक्ट्री, घर इत्यादि स्थानों पर बहुत ही अधिक प्रमाण में होता है। इस तरह दैनिक जीवन में अनेक स्थान पर हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के चार प्रकार किए गए। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेनफ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर और चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। तो अब हम यहाँ देखेंगे सुपर कंप्यूटर। क्या, सुपर कंप्यूटर। नाम के अनुसार सुपर कंप्यूटर की कार्य शक्ति उच्च कक्षा की है। कौन सी कक्षा की है, तो उच्च कक्षा की है। सुपर कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी से और सावधानी की जरूरत हो वैसे जटिल कार्य के लिए उपयोगी है। इस कंप्यूटर की आंतरिक रचना की जटिल होती है। जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, इसकी आंतरिक जो रचना होती है वो क्या होती है, जटिल होती है। सुपर कंप्यूटर की गति दर्शाने के लिए जिफ्लॉप्स यानी कि GFLOPS जिफ्लॉप्स, गीगा यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इकाई का उपयोग होता है 1 गीगा यानी कि 10 का पावर 9 ओके होता है। अर्थात सुपर कंप्यूटर 1 सेकेंड में 1 अरब से भी अधिक की गणना कर सकता है। कितना, 1 सेकेंड में 1 अरब से भी अधिक गणना कर सकता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग विशेष प्रकार की वैज्ञानिक गणना करने के लिए तथा जहां बहुत ही शीघ्र एवं जटिल गणना करना हो वहां इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, वैज्ञानिक संशोधन करने के लिए, रक्षा के क्षेत्र में आवश्यक जानकारी संग्रहित, अवकाश मतलब अंतरिक्ष के क्षेत्र में रॉकेट्स एवं उपग्रह के संचालन एवं नियंत्रण के लिए तथा अंतरिक्षयान के अलग अलग मार्गों के निर्देशों के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। यदि आपसे कोई पूछा जाए कि कंप्यूटर का स्पीड क्या है, तो 1 गीगा यानी कि 10 का पावर
9 प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 अरब से भी ज़्यादा गणना कर सकता है। वो उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अति शीघ्रता से गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए, वैज्ञानिक संशोधन करने के लिए, रक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रॉकेट्स एवं उपग्रह के क्षेत्र में अवकाश जानकारी संग्रहित अवकाश क्षेत्र के रॉकेट्स उपग्रह के संचालन एवं नियंत्रण के लिए, अंतरिक्षयान के अलग अलग मार्गों के निर्देशों के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति एवं संग्रह क्षमता अधिक होती है तथा वह मूल्य में भी बहुत अधिक महंगा होता है। जो सुपर कंप्यूटर है उसका कीमत बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा नंबर कंप्यूटर का है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटा होता है। ये क्या होता है? सुपर कंप्यूटर की आकार में छोटा होता है। इसकी कार्यशक्ति एवं कार्यक्षमता भी सुपर कंप्यूटर से कम होती है। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, इसका जो कार्यक्षमता और संग्रह क्षमता होता है यह सुपर कंप्यूटर से कम होता है। इसके बावजूद मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर से इसकी संग्रह शक्ति तथा कार्य करने की गति अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर देखिए इसमें क्या है कि इसकी जो क्षमता है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर का, ये सुपर कंप्यूटर की क्षमता से कम है। ओके, लेकिन मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर से इसकी जो कार्य संग्रह क्षमता तथा कार्य क्षमता क्या अधिक है। इस प्रकार के कंप्यूटर में एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में भी बहुत ही अधिक संग्रह शक्ति रखने वाला विंचेस्टर डिस्क यूनिट, टेम्प यूनिट, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप और कॉटेज टेप इत्यादि का उपयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में लगभग 100 या 100 से अधिक टर्मिनल जोड़े जा सकते हैं। टर्मिनल डिवाइस जोड़े जा सकते हैं और एक साथ अनेक लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि मल्टी मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग जैसी आधुनिक पद्धतियाँ अपनाए जाने के कारण इस प्रोग्राम पर एक से अधिक ऑपरेटर कार्य कर सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर आप बता रहा है कि इसके ऊपर एक से अधिक ऑपरेटर क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के संचालन के लिए वैज्ञानिक संशोधन तथा वाणिज्य संस्थानों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सूचना का केंद्रीय संग्रह तथा पृथक्करण करने के लिए इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है। बैंक, यूनिवर्सिटी तथा बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर की कीमत अधिक होती है। यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो बैंक, यूनिवर्सिटी तथा बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में इसका उपयोग होता है और इसका जो कीमत होता है अधिक होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा कम होता है। ओके, आगे चलते हैं मिनी कंप्यूटर। ओके, तो मिनी कंप्यूटर जो है ना वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है परंतु माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर में लगभग 10 व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति। ओके, इस प्रकार के कंप्यूटर में सीपीयू के साथ दूसरे 4 से 8 टर्मिनल जोड़े जा सकते हैं। कितने? 4 से 8 और टर्मिनल जोड़े जा सकते हैं। मिनी कंप्यूटर की प्राइम मेमोरी सामान्य रूप से बहुत ही अधिक होती है। इस कंप्यूटर की गति की इकाई MPS यानी MIPS में नापा जाता है। MIPS का पूर्ण नाम होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ओके, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ओके, और वाणिज्य संस्थाएं, बैंक, बीमा कंपनियां, आम संस्थाकीय इकाइयाँ, सरकारी विभागों इत्यादि में इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है। मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। किससे अधिक होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे किसको? तो माइक्रो कंप्यूटर। किसको? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो अर्थात सूक्ष्म। माइक्रो कंप्यूटर के आकार में छोटा और सस्ता होता है।
आकार में छोटा होने के कारण सरलता से उसकी हेराफेरी की जा सकती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सस्ता होने के कारण सामान्य व्यक्ति भी उसे खरीद सकता है। माइक्रो कंप्यूटर को चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। माइक्रो कंप्यूटर में CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक चिप के रूप में दिखाई देता है जो इंटीग्रेटेड सर्किट पर लोकेटेड होता है। किस पे? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC पे लोकेट होता है। माइक्रो प्रोसेसर, और जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर आकार में छोटे होने के कारण टेबल पर भी रखे जा सकते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से भी प्रचलित हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर की गति मिनी या मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। बावजूद इसका आकार छोटा होने से तथा कीमत कम होने के कारण आधुनिक के समय में इसकी मांग बढ़ी है। कंप्यूटर की लोकप्रियता माइक्रो कंप्यूटर का योगदान महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है। अब यहाँ पे देखिए माइक्रो कंप्यूटर के भी 3 प्रकार हैं। पहला PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा PC या XT यानी कि पर्सनल कंप्यूटर विद एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, और तीसरा है PC या AT यानी कि पर्सनल कंप्यूटर विद एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसके अतिरिक्त माइक्रो कंप्यूटर में आकार में भी विविधता देखने को मिलती है, जिसके आधार पर उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर, मापटॉप कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर इत्यादि। मापटॉप कंप्यूटर हथेली में समा जाए ऐसा छोटा कैलकुलेटर जितना होता है। नोटबुक कंप्यूटर मापटॉप कंप्यूटर थोड़ा बड़ा होता है और इस कंप्यूटर का आकार पुस्तक के बराबर होता है। नोटबुक यानी कि पुस्तक के बराबर होगा। ओके, तो किसके साथ? पुस्तक के बराबर होता है, जिससे इसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर को उपयोगकर्ता सरलतापूर्वक बैग में रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर का आकार कंधे पर लटकाए जाने वाले बैग जितना होता है। उसमें LCD स्क्रीन का उपयोग किया जा सकता है। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल और डिस्प्ले। ओके, तो विद्यार्थी मित्रों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये जो है किसका पूरा नाम है? तो LCD का पूरा नाम है। उपरोक्त दर्शाए गए कंप्यूटर चार्जेबल बैटरी से चलता है, जिसके कारण इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोगकर्ता यात्रा के दौरान कर सकते हैं। यानी कि अब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो चार्ज करके उसको लेके जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त इस प्रकार के आधुनिक कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन जोड़कर इंटरनेट तथा ईमेल जैसी सुविधा प्रदान करते हैं तथा सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है, जिससे इस प्रकार के कंप्यूटर अलग अलग फील्ड में काम करने वाले एम्प्लॉयर्स या ज़्यादातर जिन लोगों को ऑफिस के बाहर काम करना होता है उसके लिए आशीर्वाद के सम्मान है। यानी कि इस प्रकार के जो कंप्यूटर है ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। उसके बाद से जो लोग एम्प्लॉयर्स है वो यूज करते हैं, और जो ऑफिस के बाहर काम करना होता है वो लोग भी, उनके लिए क्या एक आशीर्वाद के सम्मान है, क्योंकि वे यात्रा के दौरान उसे सरलतापूर्वक अन्य स्थान पर ले जा सकता है और उसमें स्टोर की गई सूचना को प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्थान पर स्थित व्यक्ति के साथ सूचना का आदान प्रदान कर सकता है। यानी कि इस प्रकार के कंप्यूटर को हम जब लेके घूमेंगे तो हमें अनेक प्रकार की सुविधा मिलेगी, मनोरंजन भी कर पाएंगे, म्यूजिक, गाना, फिल्म जो भी देखना है देख सकते हैं, और अपना जो भी पेशकश प्रस्तुत करना है यानी कि प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना है वो भी हम क्या कर सकते हैं, जिस जगह पे जाएंगे वहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से प्रस्तुत कर देंगे। ओके, कह रहा है कि टेबल पर रखा जा सके वैसे और आकार में लैपटॉप से बड़ा कंप्यूटर का ऑफिसों में या फिर विद्यालयों में, कॉलेजों में तथा घरेलू उपयोग में बहुत अधिक प्रमाण में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर के कारण आज घरों में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ गया है। ओके, तो ये जो लैपटॉप से थोड़ा से बड़ा आकार में जो होता है ना वो कहाँ उपयोग किया जाता है, तो उसको ऑफिस में, विद्यालय में और कॉलेजों में किया जाता है, और जिसके चलते इसका उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ गया है। ओके,
सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, जबकि माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग एक समय में एक ही व्यक्ति कर सकता है, जिससे इस प्रकार की कंप्यूटर को व्यक्तिगत कंप्यूटर कहते हैं। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, और संक्षिप्त में कहते हैं पीसी। क्या? पीसी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा पीसी किसे कहते हैं? यहाँ पे आपने देखा पीसी किसे कहते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।